नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं वन भूमि की नपाई, पथराव तक आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में वन भूमि चिन्हीकरण की कार्रवाई को लेकर लोग काफी आशंकित और खौफ में हैं। लिहाजा लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सैकड़ों लोग सड़क के साथ साथ अब रेलवे ट्रैक पर भी बैठ गए हैं, जिससे मामला गर्माता नजर आ रहा है। उधर शिवाजी नगर में बैठक आहूत की गई, जिसमें पार्षद के नेतृत्व में कई लोग शामिल हुए। बैठक में लोगों ने वन विभाग की कार्रवाई को लेकर अपने अपने विचार रखे। मनसा देवी रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर जमे लोग दरअसल वन विभाग की कब्जे वाली भूमि हाथ से जाता देख लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने सड़क तो छोड़ दिया, सड़क के साथ ही अब रेल मार्ग को भी जाम करना शुरू कर दिया है। मनसा देवी रेलवे फाटक पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर ट्रैक पर बैठ गए, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जान जाए पर भूमि हाथ से ना जाए। दरअसल मामला ऋषिकेश क्षेत्र की करीब 2866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे 26 मई 1950 को 99 वर्षों की लीज पर पशु लोक सेवा मंडल संस्थान को दिया गया था। इस लीज की अवधि वर्ष 2049 तक निर्धारित है। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी जंगल की जमीन पर कब्जे को लेकर मूक दर्शक बने बैठे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए केस शुरू किया, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर वन भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस पर पथराव झड़प के बाद अब जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे जाम और पथराव करने पर 16 नामजद समेत 200 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश स्थित वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई पुलिस, वन विभाग एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों पर उपद्रवियों द्वारा आमजन को उकसाकर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे उकसाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, साथ ही ऐसे उपद्रवियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके द्वारा पत्थरबाजी की गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि अगर कोई भी सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज चर्चा इसी पर करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मामला देवनगरी ऋषिकेश क्षेत्र की करीब 2866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे 26 मई 1950 को 99 वर्षों की लीज पर पशु लोक सेवा मंडल संस्थान को दिया गया था। इस लीज की अवधि वर्ष 2049 तक निर्धारित है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार एक्टिव हुई और इस तरह के मामलों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। खास बात यह है कि समिति को 15 दिन का वक्त दिया गया है। 5 जनवरी को जवाब दाखिल करना है, जिसमें कमेटी को सभी रिकॉर्ड खंगालते हुए इस भूमि की धरातल परिस्थिति और रिकॉर्ड्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वन विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से नाराज लोग सड़क छोड़ रेलवे ट्रैक पर जान देने के लिए बैठ गए। इस दौरान पुलिस के साथ प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति तनावपूर्ण हुई तो मौके पर जीआरपी की टीम भी पहुंची। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में भीड़ से किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिया और देखते ही देखते पथराव होने से स्थिति गंभीर हो गई। देखिए, वो किस प्रेक्षित में दिया है, अभी ऐसा कोई निर्णय उन्होंने दिया है, उस पर निश्चित रूप से हम जो भी निर्णय आया है उस पर हमारी सरकार और तेजी से काम करेगी। वैसे कहीं पर भी अतिक्रमण हो, किसी प्रकार का भी अतिक्रमण हो, उस अतिक्रमण को हमने शुरू दिन से एक संकल्प लिया है कि जो विधि व्यवस्था है, भारत का संविधान है, व्यवस्था है, उसके अनुरूप उसको हटना चाहिए, अतिक्रमण खाली होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रारंभ किया, लोगों को सूचना दी और अब यह अभियान इतना आगे बढ़ गया है कि 10,000 एकड़ जमीन हमारे राज्य की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फिगर है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था 22 दिसंबर का, तो उसके क्रम में पशु लोक सेवा समिति की जो लैंड थी
उसमें जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी वेकेंट लैंड है रेजिडेंशियल हाउसेस को छोड़ते हुए तो उनको जो है अपने पोजीशन में ले लिया जाए। तो इसी क्रम में हमने जो है डिफरेंट टीम्स का गठन किया था और टीम्स द्वारा जैसा उन्होंने बताया है कि कार्रवाई जो है पूर्ण कर दी गई है। देखिए, हमने इसमें कल जैसे कि जानते हैं कि कल एक मनसा देवी फाटक पे विरोध चल रहा था, जिसमें रेलवे ट्रैक को लोगों ने ब्लॉक किया हुआ था, जिससे जो हमारी ट्रेन्स भी थी वो भी बाधित हो रही थी। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा बहुत संयम का प्रदर्शन करते हुए सभी लोगों से वहाँ पे बातचीत की जा रही थी, वार्ता की जा रही थी, और उसी क्रम में वहाँ पे वायलेंस हुआ और वहाँ पे पथराव हुआ, जिस संबंध में हमारे ऋषिकेश कोतवाली पे मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, ये सुबह आए, हमारी जमीन नाप नपाई करी इन्होंने, ना हमारे कोई सरकार की तरफ से कोई एप्लीकेशन, ना कोई सूचना, ना कोई नोटिस। इन्होंने सीधे हमारे खेतों में बोर्ड लगा दिया है। क्यों लगाया इन्होंने हमारे खेतों में बोर्ड? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद वन विभाग की कार्रवाई तेजी से अमल में लाई जा रही है। भारी फोर्स के साथ उपजिलाधिकारी सहित वन विभाग के अधिकारी ऋषिकेश पशु लोक सेवा समिति की खाली भूमि को चिन्हित कर अपने कब्जे में ले रहे हैं। बीते 2 दिनों से वन विभाग द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों में वन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर काफी आक्रोश है। स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं, जिसको लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार और सिस्टम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। साथ ही ऋषिकेश में लगातार कांग्रेस के नेताओं के दौरे ने ऋषिकेश में माहौल गर्म कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह ने आज पत्रकार वार्ता कर इस वन भूमि प्रकरण को अंकिता हत्याकांड से ध्यान हटाने का काम बताया और अंकिता भंडारी मामले में अब बीजेपी से ही सार्वजनिक रूप में आवाज उठने की बात कही। जिस तरीके से ऋषिकेश के अंदर सरकार के इशारे पर पुलिस बल और विभाग के लोगों ने कृत्य किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भ्रष्टा करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आ गया था, उस जजमेंट का अध्ययन सरकार को करना चाहिए था और अध्ययन करने के बाद लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए था। लेकिन ये चीजें ना करके सरकार ने सीधे सीधे पुलिस बल और वन विभाग के लोगों को जो है, जो लोग वहां पर लंबे समय से निवास कर रहे थे, उनको विस्थापित करने के लिए जो कृत्य किया है वो घोर अमानवीय है। देखिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट बना 1973 में, फॉरेस्ट एक्ट बना 1980 में, और ये गांव जो है उससे पहले पट्टे पे या जिस तरह भी दिए गए थे उससे पहले बसे हुए थे। इसलिए जब वन अधिनियम बना तो वन अधिनियम बनते हुए उसमें पहली शर्त ये थी कि जो एज इट इज जो जैसी स्थिति है कि अगर वो गांव बसा है वो गांव रहेगा। देखो, उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे पहले मानना तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय के जो भी आदेश होते हैं वो सर्वमान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जाकर के ऋषिकेश में जो बस्ती, जो लोग, जो परिवार आपने आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले बसा दिए हैं, जिनसे आपने इतने सालों से वोट लिए हैं, जिनसे आपने इतने सालों से बिजली के बिल लिए हैं, पानी का बिल लिया है, भूमि कर लिया है, उनको आप उजाड़ दो। सरकार का कोई इस तरीके की न नियत थी न कार्यवाही करने की, कोई ऐसी हमको लगा था कि हम ऐसा कुछ करें। ये तो सर्वोच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये वन विभाग ये कार्यवाही कर रहा है कि उसमें क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड कितने की है, उसमें कमर्शियल लैंड की क्या बात है। इन सब चीजों को लेकर वन विभाग कार्यवाही जो कर रहा है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। और वहां के पार्षद ने भी वहां की जनता को समझाने का प्रयास किया, सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी, वहां के जो पार्षद हैं। आपको बता दें कि एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की खाली पड़ी भूमि का सर्वे कर उन्हें कब्जे में लेने के आदेश वन विभाग और जिला कलेक्टर को जारी किए हैं। इसी कड़ी में वन विभाग की कार्रवाई खाली पड़ी वन भूमि पर चल रही है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड शासन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए औपचारिक रूप से समिति का गठन किया।
शासन से गठित इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षक धीरज पांडे को सौंपी गई है। समिति में सीएफ शिवलिक देहरादून, डीएफओ एडीएम वित्त और ऋषिकेश एसडीएम को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद से ऋषिकेश में तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ऋषिकेश संवाददाता बसंत कश्यप के साथ उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो जंगल वर्सेस घर की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और यह लड़ाई अब सामान्य लड़ाई नहीं बल्कि बवाल और पत्थरबाजी में भी तब्दील होती नजर आ रही है। 2 दिनों से ये कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के बाद अब लोगों का आक्रोश भी फूट पड़ा है। वन भूमि पर जो कब्जेदार लोग थे वो सड़क जाम कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सतीश चंद्र प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवचंद उत्तराखंडी केंद्रीय महामंत्री यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजसेवी चंद्रभूषण शर्मा समाजसेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नमणि डोभाल साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले सतीश चंद्र जी आपका रुख करेंगे। सतीश चंद्र जी, जंगल वर्सेस अब घर की लड़ाई होती नजर आ रही है। आपकी सरकार कहती रही है कि अवैध भूमि लगातार खाली कराई जा रही है और 10,000 एकड़ भूमि का दावा मुख्यमंत्री ने भी किया है और आपके तमाम मंत्री नेता करते रहे हैं कि हमने इतनी जमीन खाली कर ली है। ये जो जमीन 2,866 एकड़ भूमि है ऋषिकेश में जिसका ये मामला है, शायद सरकार इसी अंदेशे की वजह से हाथ नहीं डाल रही थी इस जमीन पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूक दर्शक बने हैं, उत्तराखंड की सरकार मूक दर्शक बनी है। उसके बाद अब सरकार एक्शन में आई है, लेकिन एक्शन में आते ही लोग और जनता भी एक्शन में आ गई है। पथराव पत्थरबाजी शुरू हो गई है। क्या लगता है इस पथराव और पत्थरबाजी के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? किसने इन लोगों को उकसाया? और सबसे अहम बात, 5 जनवरी को जवाब दाखिल करना है। जिस तरीके से विरोध हो रहा है, लगता है 5 जनवरी तक ये जमीन खाली हो पाएगी? देखिए मनोज भाई जी, कोई भी देश खासकर कोई लोकतांत्रिक देश भारत जैसा वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है और हमारे देश का भी एक संविधान है। और देखिए जो ये आदेश आया है ये भाजपा कार्यालय या उत्तराखंड सरकार के यहाँ से नहीं आया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और उस पे चिन्हीकरण के लिए, सर्वे के लिए हमारी जो फॉरेस्ट की टीम है, जो प्रशासन की टीम है, वो गई थी वहां। और उधर पे आपने देखा होगा जो हमारे एसएसपी हैं देहरादून, उनका बयान आया, उन्होंने बोला कि हमने उनसे बातचीत करी, हमने उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं समझे। कभी वो रेलवे ट्रैक पे जाके बैठ गए और उसके बाद भी उनको वहां समझाने की कोशिश करी गई। तो जब वो नहीं समझे तो उनको हटाने के वहां से प्रयास करा गया। उस दौरान वहां पत्थरबाजी हुई और पुलिस पे उन्होंने पत्थर फेंके और उन पे हमला करा। तो इस वजह से वहां पे इस तरह का दृश्य पैदा हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मनोज भाई, ये आपने जो बोला कौन लोग उकसा रहे हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा ये तो सबके सामने है कि जो उत्तराखंड का मुख्य विपक्षी दल है वो वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो वहां जाके बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको धता बता दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। मैं मानता हूं निश्चित तौर पे जो बात बोल रहे थे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करी होंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मनोज भाई, ये तो कांग्रेस को समझना चाहिए। इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जो इनके नेता हैं, वो अपने साथ एक लाल किताब संविधान की लेके चलते हैं, जेब में लेके चलते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो देश है संविधान से चलेगा। तो आज कांग्रेस को क्या हो गया? आज कांग्रेस को नहीं पता कि संविधान से चलेगा देश की किससे चलेगा? अगर हमारे देश का कानून अगर इस तरह की चीजें कर रहा है, अगर हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिया है और स्वतः संज्ञान लिया हुआ है, तो इसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है। तो मैं कहना चाह रहा हूं मनोज भाई कि कांग्रेस को थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो जो किताब लेके चलते हैं ना ये लोग साथ में दिखावे के लिए, आडंबर के लिए, उसको पढ़ना भी चाहिए इनके नेताओं को कि उसके अंदर लिखा क्या है, कौन कौन से कानून है। और रही बात मनोज भाई
मैं प्रदेश की जनता से भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, जब अभी वाइल्ड जो एक्टिविटी इतनी हो रही है, वाइल्ड जो यहाँ पे जो जानवर है, जो जंगली जानवर है, भालू है, गुल्लार है, उनके जब आतंक इतना ज्यादा छाया हुआ है, जबकि वो बस्तियां जो है वो जंगलों से काफी दूर है, तो ये तो जंगलात की भूमि है। अगर इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ आदेश दे दिया और स्वतः संज्ञान लेके दिया है, मनोज भाई ये नोट करने वाली बात है, स्वतः संज्ञान लेके अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना डिसीजन दिया है, और वो भी मैं फाइनल डिसीजन नहीं मान रहा हूं, क्योंकि 5 तारीख को अभी सरकार को यहाँ पे अभी फाइनल रिपोर्ट देनी है, और उसके बाद ही जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मनोज भाई कि जो फॉरेस्ट की लैंड है वो फॉरेस्ट को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कानून है, और इस तरह से अगर आप कानून की धज्जियां उड़ा के अगर काम करते रहेंगे तो आप इस प्रदेश का भी भला नहीं कर पाएंगे, इस देश का भी भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। और लेकिन सतीश चंद्र जी, सरकार के लिए ये जो समय है ये काफी मुश्किल घड़ी। एक तरफ विपक्ष जो है, विपक्ष लगातार इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आपको मानना है, और जनता की तीखी प्रतिक्रिया लगातार जिस तरीके से जारी है, कैसे इससे निकलेगी सरकार? देखिए मनोज भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी की अभी अपने बाइट भी दिखाई अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जो कब्जे की जमीन है, जो किसी ने कब्जे करी हुई है, सरकारी जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, उसको इस तरह से नहीं छोड़ा जाएगा, वो जमीनें वापस ली जाएंगी। और निश्चित तौर पर देखिए सरकार ने आज की डेट में बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अलावा उनके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं, तो वो लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी लीज कंप्लीट हो गई है, इनके नेता, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के नेता हरीश सिंह रावत बोल रहे हैं कि वन अधिनियम तो बाद में आया, ये तो पहले से बसे हुए थे। अरे एक तरफ तो 99 साल की लीज है इनकी, वो खत्म हो रही है, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि तो अधिनियम के बाद पहले बसा हुआ गांव है। तो इन चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्या है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कांग्रेस इस तरह के कुकर्म से कर रही है पूरे देश में और प्रदेश में। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं और कहां देश को और प्रदेश को लेके जा रहे हैं। लेकिन सतीश जी, आप इतनी बड़ी संख्या में लोग जो बेघर हो रहे हैं, तो उनके लिए अपने अपने घर आसियाने का सवाल है, तो वो इसलिए विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जमीन तो खाली कराना चाहिए, कांग्रेस यही कह रही है कि आप ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो लोग प्रभावित है उनका भी तो ख्याल करना सरकार का फर्ज है ना। देखिए मनोज भाई, ऐसा ही प्रकरण बनभूलपुरा में भी हुआ था, और वहां भी हमारी सरकार के द्वारा स्ट्रिक्टली कड़े तौर पे वहां से सब लोगों को, जो अवैध कब्जेदारी थे, सबको हटाया गया था। तो देखिए ये प्रकरण व्यवस्था बनाने का है, ये प्रकरण जो सरकार की लैंड है, जो फॉरेस्ट की लैंड है, वो उनको वापस करने का है, क्योंकि वो सरकारी जमीन है। आप उस जमीन का अवैध तरीके से उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। आशीष सैनी जी, हम आपका रुक कर रहे हैं। आशीष सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी, ये बवाल जो हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष है, लेकिन ये हंगामा बर्पा क्यों हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आप कहते हैं कि अवैध कब्जे हो रहे हैं, और अवैध कब्जे जो हटाए जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि लोगों को हटाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार पालन करे, लेकिन ये हम इस बात से आपकी जरूर सहमत हैं कि लोगों को जिनके घर छिन जाएंगे इस अवैध कब्जेदारी हटाने से, उनके लिए भी कुछ ना कुछ मानवीय संवेदनाओं के आधार पर व्यवस्था तो जरूर है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कब्जा कर रखा है वो जायज है। आशीष जी, आपने बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है अपने प्रश्न में ही, और मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। चाहे उत्तराखंड राज्य के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति यदि केवल रहने के लिए किसी सरकारी भवन पर कब्जा करता है, सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, या किसी और व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करता है, तो निश्चित रूप से वो अवैध कब्जा माना जाना चाहिए, उसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर डायरेक्शन है, क्लियर आदेश है, और सभी नोडल अफसर, जिसमें एसडीएम को नोडल अफसर माना गया है, कि किसी व्यक्ति के पास यदि आवास नहीं है तो उसको आवास देना, यानी उसके पुनर्वास की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब ये मामला ऋषिकेश वाला चल रहा था कोर्ट में, और उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट से एक आदेश आएगा, वहां पे उनके वकील खड़े होते हैं, तो उनको आकर इन्हें बताना चाहिए था कि इतने सारे लोगों के आवास खाली हो सकते हैं। बनफुलपुरा में बताना चाहिए था कितने आवास खाली हो सकते हैं। रिस्पना पुल का जो कॉरिडोर बना रहे हैं, वहां पर इन्हें मालूम है कितने आवास खाली होने। तो जिन लोगों के आवास वहां से हटाए जाने हैं और वो बेघर हो रहे हैं,
तो उनको सरकारी आवास बनाकर देने की जिम्मेदारी इस सरकार की है और उस नोडल अफसर की है जी। और यदि ये पुनर्वास इनके किसी भी काम में इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। वेलफेयर गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है कि इनको आवास भी दे, रहने की जगह दे, और अगर रहने की जगह दे रहे हैं तो उनको मकान बनाने के लिए जो भी मुआवजा दिया जा सकता है वो दे। ये एक काम, ये मेरी घोषणा नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने 2014 में मंच से घोषणा करी, लाल किले के मंच से जी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन्हें अवैध बता रहे हैं। अवैध इसलिए बता रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं। अगर ये अमीर होते रामदेव की तरह तो हजार बीघा, 2000 बीघा, 5000 बीघा जमीन फ्री में अलॉट कर देते। और ये जमीन खाली किस लिए कराई जा रही है, मैं 10 सेकंड में ये बात को रखना चाहूंगा। एक ग्रीन क्रेडिट योजना केंद्र सरकार ने बनाई। डी श्रेणी के, डी ग्रेड नोटिफाइड जितने वन क्षेत्र है फॉरेस्ट में जहां पर पेड़ नहीं उग पा रहे हैं उनको डी श्रेणी कहा जाता है। उस डी श्रेणी में पौधे उगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए इन्होंने निजी क्षेत्रों को वो जमीनें देने का निर्णय लिया है, जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यदि पेड़ काटे जाएंगे तो वहां पर पेड़ लगाए जाने की योजना है। ये योजना यहाँ तक सीमित नहीं है। 4 राज्यों ने वो जो ग्रीन क्रेडिट योजना के अंतर्गत डी ग्रेड वन क्षेत्र है उनकी जमीन अदानी को सौंप दी है। मैं तो सीधा नाम लगा रहा हूँ अदानी का। और ये उत्तराखंड की जमीन अदानी को सौंपना चाहते हैं। हमें कह रहा हूँ कि ऋषिकेश की जमीन खाली कराइए, शांति नगर भी खाली कराइए, सब खाली कराइए, लेकिन उनको रहने की जगह दीजिए, उनको रहने के लिए आवास दीजिए। ये काम आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप ये आवास नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पाप के भागीदार हैं। आप निश्चित रूप से जो पाप कर रहे हैं इसका असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन आशीष जी, आप लोगों को अडानी से पता नहीं कितना प्यार इतना क्यों है कि अडानी से आपका पीछा ही नहीं छूटता। हर अब यहाँ पर अभी भूमि पूरी कब्जा मुक्त हुई नहीं और आप पहले से आपको लगने लगा कि अडानी को दे दी जाएगी। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ देवचंद्र उत्तराखंडी जी लगातार जुड़े हुए हैं, केंद्रीय महामंत्री हैं यूकेडी से। देवचंद्र जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। देवचंद्र जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में बहुत बड़ी ये समस्या है कि वन भूमि और इस तरीके के जमीनों पर अवैध कब्जे, और इसको लेकर समय समय पर विपक्ष भी निशाना साधता रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी सामने आती जिसमें वो कहती कि सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है, बिल्कुल किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद अब सरकार जागी है। लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है तब भी विपक्ष कह रहा है नहीं कि ये कार्रवाई गलत हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया? जी मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं जी। और अब मेवाल जी के समक्ष साक्ष्य मान करके उनसे ये पूछना चाहूंगा, वो ये वृद्ध आदमी है और वो समझ सकते हैं कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अभी सतीश जी की गैर जिम्मेदाराना जो बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 99 की लीज पे था, 99 साल की लीज में, तो मुझे लग रहा था कि वो कोई अंग्रेज लीज पर दे गया होगा और उसके दस्तावेज जरूर हमारे सतीश भाई के पास है जो ये कह रहे हैं कि 99 साल की लीज पे था। पहली बात तो मुझे इस पर शक है। दूसरी बात अब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे उन्होंने ये कहा कि जो नहीं पड़ी सतीश जी सुन लीजिए, सतीश जी आप सुन लीजिए, देवचंद जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपको उन्होंने सुना है, आप भी सुन लीजिए जी। बात तो सुने आप अभी। ठीक है, देवचंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करें। देवचंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करें। मैं जब बता रहा हूँ, अगर 1 मिनट चुप रहिए, सुन लीजिए पहले जी। पहले मैं ये कह रहा था देवचंद्र जी, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अरे सतीश चंद्र जी भाई, आपको सबने सुना है, अब आप भी सुन लीजिए। आपकी फिर से बारी आएगी, आप अपने बारी में जवाब दीजिएगा। फिर से हम आ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। अगर कुछ ऐसा कुछ अनुचित वो बोल रहे हैं तो आप जरूर उनको जवाब दीजिएगा, लेकिन अपनी बारी में, क्योंकि फिर इस तरीके की चर्चा डिरेल हो जाती है बीच में इंटरप्ट करने पर। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत। सीधे चर्चा का रुख करेंगे। देवचंद्र उत्तराखंडी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवचंद्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। जी मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि अभी बीच में बोलने के लिए बीच में जब एक वक्ता बोल रहा है, ठीक है देवचंद्र जी, अब अपनी बात जी। हाँ, मेरी बात ये थी कि पहली बात तो मैंने 2 बातें मेरे होगी, तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री इतना सीरियस हैं तो वो जाकर कोडियाला में प्रेमचंद अग्रवाल का और महेंद्र भट्ट का जो रिसोर्ट बन रहा है वो वन भूमि में है, वो अतिक्रमण में है, उस पे ऊपर क्यों नहीं आदेश आए? उसके बाद दुर्गा के तिलवाड़ा में एक चिलनी जगह है, वहां पर एक बहुमंजिला मंजिल एनजीटी के रूल के खिलाफ बन रहा है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अब जब अंकिता भंडारी का केस पूरे देश विदेश में फैल गया है, उसको दबाने के लिए आपने एकमात्र रिस्केस इसलिए चुना कि वहां पर जो लीज वाली जमीन थी जिसका दस्तावेज इनके पास भी नहीं है, उसको जो है आप हल्ला गुल्ला कर दो ताकि ये मामला दब जाए। तो मनोज जी, कुल मिला के ऐसा है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर इन्होंने इतना ही ये रूल पर चलते हैं तो सबसे पहले जो वीआईपी वाला काम हो रखा है उस पर भी कार्रवाई करें। रिश्ते में जो जमीन फैली पड़ी है, वन भूमि है, अगर वो किसी के कब्जे में है उस पर आप कंट्रोल करें। पर जहां घर बसे हुए हैं, ये घर बसाए हुए इन्होंने आपने बसाए हैं, आपने वोट लिए हैं, आपने पानी का बिल लिया है, आपने बिजली का। ठीक है, आपकी बात आगे। हमारे साथ समाज सेवी चंद्रभूषण शर्मा जी जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण शर्मा जी, हम आपका रुख करें। चंद्रभूषण शर्मा जी, निश्चित रूप से ये जो अतिक्रमण और अवैध कब्जेदारी है, ये बड़ी समस्या उत्तराखंड की। निश्चित रूप से एक एक इंच भूमि जो है वो कब्जा मुक्त होनी चाहिए। हालांकि तमाम सरकारें जो समय समय पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा करती है कि हमने इतनी भूमि कब्जा मुक्त कराई, कांग्रेस सरकार भी दावा करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद अब सरकार एक्शन में आई है। लेकिन दूसरी तरफ जंगल की, वन की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के बाद दूसरी तरफ आसियाने की और घर की लड़ाई है। बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। कम से कम उनके बारे में भी, दूसरा पहलू जो है सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ये तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट की के निर्देश हैं, निर्देश ना होते तो भी वन भूमि खाली कराई जानी चाहिए थी, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन उस भूमि पर जो वर्षों से, सालों से जो लोग रह रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और खासकर ऐसे मौसम में उनको अगर बेघर किया जाएगा, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी धन्यवाद मनोज जी, आपने अवसर दिया बोलने का। पहली बात तो मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ अवैध रूप से लोग बसे हैं, जी देखिए, हर किसी व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान हो जाए ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर जो हमारा आईडीपीएल फैक्ट्री है, वहां से काफी सारे ऐसे लोग यहाँ पर बसे हैं जो रिटायर्ड हैं। जब कई लोगों को ये पता नहीं कि भूमि के ट्रांजैक्शंस में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। कई लोगों को कई गवर्नमेंट जॉब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडियन आर्मी और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। क्योंकि इस एरिया का जब आप विकास देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा कि कई सारे जो लीगल, जो रजिस्टर्ड और दाखला वाली लैंड है वो भी इस तरह से डेवलप नहीं है। इसका प्लॉटिंग और ये सारी चीजें इस तरह डेवलप है। यहाँ पर काफी जो हमारे राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के लोग भी बैठे हैं, तो मैं क्षेत्रीय दल के बारे में तो अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय दलों को काफी अवसर मिला। तो मैं जो ये कह रहे हैं कि ये एरिया खाली होना चाहिए, तो मेरा प्रश्न उनसे भी रहेगा कि उनके जब जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी चुनाव के टाइम पर इस क्षेत्र में आकर के जब वोट की एक गुहीर वोट मांगते हैं यहाँ से, और जब यहाँ पर वो बिजली, पानी, सीवर, यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर डोमिसाइल, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज जब वो देते हैं, क्या उस समय उनको नहीं पता चलता? क्या उनको उस समय नहीं ये बातें दिखती हैं कि हम एक अवैध भूमि पर ये सारी फैसिलिटीज क्यों दे रहे हैं? यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, मेरे ख्याल से अभी तक तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा यहाँ किसी और का शासन तो रहा नहीं, लेकिन उन लोगों के द्वारा ही लगातार यहाँ पर प्रस्ताव भेजे जाते हैं कि यहाँ पर ये सुविधाएं दी जाए, यहाँ पर वो सुविधाएं दी जाए। जब इतनी सुविधाएं देख करके पब्लिक आकर्षित होती है और आकर्षित होकर के जब वो बसने लग जाती है, उसके बाद यकायक एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की तरफ से एक फैसला आता है कि ये तो भूमि इस तरह से जो कभी किसी ने सोचा नहीं, लोगों ने यहाँ पर अपने खून पसीने की, अपने जो लीगल जो अपनी इनकम है
वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी है। और आज जो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं कि ये वन भूमि है और इसे खाली होना चाहिए, मुझे लगता है कि उन्हें इस भूमि का इतिहास पढ़ना चाहिए। यहाँ पर वन भूमि का मतलब होता है जहां पर वन हो। मैं सबको चैलेंज करता हूं, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में कभी जंगल रहा ही नहीं था। 1910 के अंदर ये लैंड नोटिफाइड हुई थी, जब इंडियन प्रोविंसेस के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। उस समय भी यहाँ फॉरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में भी इसको कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं कहा गया, इसको वेस्ट लैंड कहा गया है। वेस्ट लैंड का मतलब है कि बंजर भूमि, हो सकता है वो गोचर भूमि रही हो, और उस समय इस लैंड को लिया गया। 1950 में इसे पशुलोक सेवा मंडल को दिया गया लीज पर, 99 साल के लीज पर पशुलोक सेवा मंडल को दिया गया। उसके बाद वो सब लीज हुआ वीरभद्र सामूहिक सहकारी खेती समिति लिमिटेड को। वहां से ये सारा सिलसिला चलता रहा, लगातार यहाँ सुविधाएं दी जाती रही। और मजे की बात, 2018 में ही इस पूरे लैंड को नगर निगम में मर्ज कर दिया गया। उससे पहले इसे ग्राम सभा में लिया गया। क्या कोई फॉरेस्ट लैंड नगर निगम में मर्ज हो सकती है? ये नगर निगम का मर्जर किसने किया, किसकी सरकार थी उस समय, ये भी पूछा जाना चाहिए। जब आप नगर निगम में मर्ज कर रहे हैं, आप सारी बेनिफिट यहाँ पर दे रहे हैं, जो मूलभूत सारी सुविधाएं हैं वो सारा जीएसटी यहाँ पर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग ये कह रहे हैं कि ये वन भूमि है। मैं कहता हूं इसके पूरे दस्तावेज निकलवा लीजिए, और यहाँ पर कभी कोई वन रहा हो, यहाँ पर कोई वन का सघन वन रहे हो, यहाँ पे इसको निकाला जाए। और मैं तो कहता हूँ ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है इस समय। यहाँ पर इस समय है कि लोगों के घरौंदे बचाए जाएं। लाख के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पर तीसरी चौथी पीढ़ियां यहाँ पर निवास कर रही है लोगों की, और इसको बचाने की मुहिम करनी चाहिए। हमें समाधान ढूंढना है, ना कि इसमें राजनीति करनी है। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहे हमारे साथ रत्नमणि डोभाल साहब जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। डोभाल साहब, क्या लगता है ये कार्रवाई जंगल बनाम घर, एक तरफ जंगल या वन की जमीन खाली कराई जा रही है, हालांकि सोशल एक्टिविस्ट चंद्रभूषण शर्मा जी कह रहे हैं ये वन भूमि नहीं है, अगर नहीं है तो कोर्ट का रुख करना चाहिए, तमाम लोगों को कोर्ट का रुख करना चाहिए। सबसे अहम बात, 2-3 पीढ़ियों से जहां यहाँ लोग रह रहे हैं, उसके अब तक नगर निगम में भी बता रहे हैं कि शामिल कर लिया गया है, लोगों को सारी सुविधाएं उसी जमीन पर मुहैया कराई जाती रही हैं। अचानक कैसे ये जानकारी हो गई सरकार को या वन विभाग को कि ये हमारी जमीन है, ये सरकार की जमीन है, और अचानक बिना उस पर जो सैकड़ों हजारों लोग रह रहे हैं उनका कोई इंतजाम किए, उनके मकानों, उनके आसियानों को गिराया जाने लगा। कोर्ट में अगर कोर्ट ने आदेश भी दिया था तो जल्दबाजी इतनी क्या थी, कोर्ट को अवगत कराना चाहिए था कि यहाँ हजारों लोग रह रहे हैं, तमाम लोग रह रहे हैं, वो प्रभावित होंगे, तो धीरे धीरे उनको दूसरी जगह बसाकर उसके बाद इसको खाली कराया जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया? मनोज जी, देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस मामले से जो वीआईपी लोग ढूंढ रहे थे वो उसका पीछा छूट गया है, इनका भाजपा का जी। सब उसमें उलझे हुए थे, ध्यान डाइवर्ट हो गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना, मैं समझता हूँ कि पहले सब लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश को पढ़ लेना चाहिए। उस आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको मकान गिराने का आदेश है। पुस्तक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आवास हैं उनको छोड़ के जो खाली वन भूमि है वो उसको हैंडओवर करे, और उसके लिए जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड और प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जो है उत्तराखंड, वो एक कमेटी बनाएंगे और उसमें कलेक्टर होगा, और इस तरीके से उसका चिन्हित करके वो जमीन वो लेंगे। सुप्रीम कोई भी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका अनुपालन सरकार करेगी। नहीं, कोई सरकार को क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, मैं समझता हूं कि वो उसकी नालायकी भी आप कह सकते हैं और जानबूझ के भी शरारत कह सकते हैं कि मामले कुछ और चल रहे थे। उसको आपके 10 पार्षद हैं वो इस क्षेत्र में जो प्रभावित क्षेत्र हो रहा है, आपका विधायक है ऋषिकेश में, जो एक दिन का विधायक नहीं है, वो पुराना विधायक है, वो मंत्री भी रह चुका है, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुका है। आप किसी को भरोसे में नहीं ले रहे। आप उस आदेश को लेके लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते और जो लोगों के हित में जो चीजें थे वो तो लोगों को बताते।
कि जो खाली लैंड है उसको लेने की बात है। अब वहां जिस तरीके से लोगों ने परसेप्शन किया है, अब आप विपक्ष को उसका दोष देंगे तो विपक्ष आप क्या कहें कि वो हाथ बांध के रहे, वो राजनीति नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल करनी चाहिए उसको, ऐसे में नहीं करेगा बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल करेगा। सरकार की लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये करे। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्ष 2003 में तिवारी सरकार ने एक प्रस्ताव इसमें बनाया, केंद्र सरकार को भेजा गया था, उसको देख लिया जाना चाहिए अभी भी कि ये क्योंकि तब 2021 में भी हाई कोर्ट में ये मामला गया था और उस मामले के बाद तिवारी सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि इसको राजस्व ग्राम इसको घोषित कर दिया जाए, फॉरेस्ट लैंड से इसको बाहर कर लिया जाए क्योंकि आबादी बहुत बड़ी हो गई है। उसके बाद किसी ने उसको पलट के देखा है कि नहीं देखा, क्या स्थिति है उसकी, मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है। ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, जो विधायक हैं जनप्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारी है, उनको देखना चाहिए कहां पर वो अटका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने कहा, ये सरकार पे भी थप्पड़ मारा उन्होंने और उस विभाग को भी थप्पड़ मारा है कि इतने लैंड, और ये जो भाई कह रहे थे कि ये 1947 से चला रहा है। यहाँ महात्मा गांधी की शिष्या होती थी मीरा बहन, उसने ये सब सोसाइटियां वगैरह बनाई थी, उसको लीज पे दिया गया था। उनका विजन अच्छा था कि नस्ल सुधारने के लिए एक पशु अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए और पशु लोग के लिए 99 साल के लीज पे वो जमीन दी गई थी। उसी जमीन पे आज भी पशु लोग भी है और आपका एम्स भी है जो लोगों को जीवन बचाने का काम कर रहा है। ये तो, लेकिन ये तो सरकार का काम है, ये जनता का काम नहीं है। अब जनता के सामने जैसी चीजें आए वैसी वो भड़के और उसमें कितने लोग वहाँ कुछ गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ धरने पे बैठे हैं। अरे आप अपने ही लोगों से, अपने विधायक को बुला के लोगों को बीच छोड़ देते कि भाई लोगों को बताओ कि ये आदेश है और इस आदेश के अनुसार ये काम हो रहा है। इसके पीछे कुछ ऐसा एलिमेंट भी है जो खरीद फरोख्त का काम कर रहा है, जो भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार में फॉरेस्ट वाले भी फंसे हुए हैं जिनके कोठियां बन गई हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हो गए हैं फॉरेस्ट की जमीन को बेचे हुए, और लोगों को परेशान किया जा रहा है वहां पर। ये अभी भी सरकार को पूरी तरीके से दखल करना चाहिए, लोगों को बीच जाना चाहिए, उस सही स्थिति उसको बतानी चाहिए ताकि लोग के जो आंदोलित हो रहे हैं वो ये नौबत ना आए, ये पत्थरबाजी की नौबत ना आए। आप क्यों लोगों को पत्थर मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं? ठीक है डोभाल साहब, आप जुड़े रहे हमारे साथ। सतीश चंद्र जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना और सभी का मुझे लगता है कि सवाल आपसे है और मेरा भी सवाल मैं भी अपना उसमें शामिल कर देता हूं। अभी आपने सुना, पैनलिस्ट ने कहा कि बीजेपी नेताओं के भी गेस्ट हाउस, आवास भी वन भूमि पर बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे, हालांकि डोभाल साहब कह रहे हैं कि उसमें लिखा ही नहीं है, अगर लिखा भी हो तो सरकार को या वन विभाग को जाकर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना चाहिए कि भाई इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं और इनकी व्यवस्था समुचित कर ली जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे पहले ऐसे लोग विरोध में खड़े होंगे इसलिए सरकार पहले से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, चूंकि उसके सुप्रीम कोर्ट के पीछे अब वन विभाग कार्रवाई कर रहा है। मैं थोड़ा मनोज जी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवासों को छोड़ के जी जो भूमि है, कोष्टक में ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसमें ब्रैकेट में उन्होंने दिया आवास छोड़ के। ठीक है। और सतीश चंद्र जी, इसको शामिल करते हुए इतनी जल्दबाजी क्या थी? और जो सैनी साहब ने अभी कहा कि उस वीआईपी को खोज रहे थे लोग और उस वीआईपी की वजह से ये मामला जो है ये सामने लाया गया ताकि उस वीआईपी की चर्चा न की जाए। देखिए मनोज भाई, अभी जैसे रतनमणि डोभाल जी ने बोला तो मैं वही बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष जनता को गुमराह करना चाह रहा है। जो बात आई कि ये लीज पे नहीं दी गई, वो नहीं दी गई, देखिए 1950 पे लीज पे दी गई थी और 1984 में वो संस्था जो है वो समाप्त हो गई थी। तो उसने 594 एकड़ जो लैंड है वो वापस कर दी थी वन विभाग को, और बाकी जो भूमि है उस पर 2001 से कुछ लोगों ने अवैध कब्जे करके उसको बेचना भी शुरू करा, उसको किसी अपने जानने वालों को भी दिया। तो ये चीजें रही हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं विपक्ष हमेशा आधी अधूरी जानकारी के साथ बातें करता है और ये बातें बोली गई कि वहां पे जैसे कि जिस दिन प्रशासन और फॉरेस्ट की टीम वहां गई तो लोगों ने वहां पत्थरबाजी करी, तो वहां ये माहौल बनाया गया कि उनको घर से निकाला जाएगा, उनके घर तोड़े जाएंगे। देखिए मनोज भाई,
कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने बोला है कि जो खाली भूमि है और अगर कोई निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और उसकी रिपोर्ट हमें दी जाए। तो 5 तारीख को जो सरकार रिपोर्ट देगी उसके बाद ये चीजें आएंगी सामने। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट देगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहता है और सरकार वहां क्या पक्ष रखती है, ये चीज देखने वाली है। लेकिन आप पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपको राजनीति करने के लिए मुद्दे नहीं चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे पास ये मुद्दा दया हम लोगों ने दे दिया, तो आप जा क्यों रहे इस मुद्दे पे? आपको लगता है आप इसकी गहराई में जा ही नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कौन से मुद्दे हम उठाएं, कौन सा मुद्दा हमारे हाथ से छूट जाए, और आप उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं कि उस पर आखिर क्या चीज करके बोला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है आखिर। तो मैं कहना चाहता हूं पहले आदेशों को पढ़ें, उसके बाद जनता के पास जाएं, जनता को समझाएं। अगर देखिए मनोज भाई, हमारी भी सरकार है, लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतांत्रिक देश है, चुनी हुई सरकार है, क्या वो किसी का अहित चाहेगी? क्या किसी को घर से निकाल के बाहर निकाल के उनको रोड पे ले जाएगी? ऐसा काम करने वाली हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार जो भी इस तरह के अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे उस पर कार्य करेगी और उस पर देखिए ये चीज एक न्यायालय के अधीन है। न्यायालय ने इस पर सतीश चंद्र जी, हम सैनी जी के पास जाएं उससे पहले एक सवाल और उसका भी जवाब हम आपसे ले लेते हैं, उसके बाद सैनी जी के पास जाते हैं। आपने कहा कि भूमाफिया वहां सक्रिय थे, खरीद फरोख्त चल रही थी, तो क्या इस पर कार्रवाई के साथ साथ जो खरीद फरोख्त जो भूमाफिया कर रहे थे उनकी भी जांच पड़ताल शुरू हुई? रजिस्ट्री जो अवैध तरीके से खरीदी और बिक्री का जो की गई, उस दौरान किस अधिकारी ने, अगर पता था ये वन भूमि है, किस अधिकारी ने रजिस्ट्री की, कौन से अधिकारी और उस समय तैनात थे, उनकी खोजबीन शुरू की गई साथ में कि ऐसे लोगों के साथ छल क्यों किया गया? वन भूमि की जमीन को बेचने में मदद करने वालों की भी खोजबीन की जा रही है साथ में, या इन लोगों के आशियाने ऐसे उजाड़े जा रहे हैं? देखिए मनोज भाई, ये जीरो टॉलरेंस वाली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा कि हरिद्वार में जो प्रकरण हुआ था उसमें डीएम से लेके नीचे तक के बाबू को सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर यहाँ पे भी कोई इस तरह की लिप्तता पाई जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ अभी पेशेंस रखे कांग्रेस भी और विपक्ष के नेता भी, वो चीजों की गहराई में जाए, 5 तारीख का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट से जब रिपोर्ट जाएगी उसके बाद क्या डिसीजन आता है उस तक तो वेट करें, लेकिन इनको इंतजार नहीं करना। इनको लगता है कि इनकी राजनीतिक जो रोटियां जो सेक रहे हैं वो कहीं अगर आग जो है वो मंद ना पड़ जाए, तो इसलिए मुद्दों को आने से पहले ही उनपे जो फाइनल रिपोर्ट है उससे पहले ही यहाँ पे उस पर आगे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज इनको भी समझनी पड़ेगी। लेकिन सतीश जी 5 तारीख से पहले जो आपको रिपोर्ट देनी है, ये जमीन खाली करानी है, उस दौरान जो आशियाने टूट जाएंगे उनका क्या? वो लोग सड़क पे आ जाएंगे, उनका क्या? देखिए मनोज भाई, किसी का आशियाना नहीं टूटना है। मैंने आपको बोला, जैसे कि रतनमणि डोभाल जी ने भी बताया, उन्होंने भी यही बात बोली, और मैं भी जहां तक मुझे संज्ञान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वहां पे खाली जमीन है और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको रोका जाए और एक रिपोर्ट बना के हमें दी जाए। उससे बाद सारी चीजें आएंगी। अभी आप ये बातें नहीं बोल सकते कि वहां पे ठीक है सतीश जी, आपकी बात आ गई। सतीश जी आपकी बात आ गई। आशीष सैनी जी, सतीश जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, खाली जमीनों को खाली कराया जा रहा है, मकानों को नहीं गिराया जा रहा है, और आप लोग राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि आप मुद्दे की गहराई में नहीं जा रहे हैं, आप गहराई में जाइए, आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आशीष सैनी जी, देखिए, अगर हम इसकी कानूनी जो स्थिति है उसको और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखें, उनको एक तरफ रख देंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वहां पे रहने वाले लोगों के, व्यक्तियों में और प्रशासन के बीच में वार्ता होनी चाहिए थी, बीच में वो ऑर्डर रखना चाहिए था और बैठकर एक चर्चा होती कि क्या काम करना है, पहले ये डिसाइड करना था। ये तो बड़ी छाती पीटते पीटते बुलडोजर लेकर सीधा भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां चढ़े कि हम खाली करा लेंगे, हम ये करा देंगे। और मैंने एक नाम लिया अदानी का, ग्रीन क्रेडिट योजना में 4 राज्यों की डी ग्रेड की जमीन उनको नोटिफाई कर दी गई है, उनको ट्रांसफर कर दी गई है, जिसमें वन क्षेत्र में वो जमीन है जहां पर पेड़ नहीं लगते थे। उत्तराखंड में ये जमीन जो है ये भी इन्होंने उसी में घोषित की है। आप अरे आशीष जी बिजनेसमैन भाई, इसी जमीन, इसी धरती से तो बिजनेसमैनों को जमीन उनके व्यवसाय के लिए, उनके प्लांट के लिए, आपकी सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, इसी भूमि से तो उनको जमीन मिलेगी ताकि वो रोजगार खोल सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे देश में जाके उनके लिए अलग से जमीन अलॉट की जाएगी। जी देने की आवश्यकता नहीं है, ये कुतर्क देने की आवश्यकता नहीं है। सतीश जी सुन लीजिए, सतीश जी सैनी जी की बारी है, सैनी जी को सुन लीजिए। सतीश जी हम आपके पास आएंगे। सतीश जी अपनी बारी में बोलिए, माफ कीजिएगा, सतीश जी अपनी बारी में बोलिए। सैनी जी अपनी बात कंप्लीट करें।
जी सैनी जी, आप ये देखिए, पहले मेरे वक्तव्य आने पर, अरे चुप हो जाइए 1 मिनट, मेरे वक्तव्य के शुरू होते ही सबसे पहले प्रवक्ता बोलता है, उसके बाद भाजपा का पहले एंकर बोलता है, फिर प्रवक्ता बोलता है। ठीक है मुझे सैनी जी, बात क्या कंप्लीट है आपस में, बात कंप्लीट मुझे तो पहले आप अपना रिश्ता बता दीजिए जी, क्योंकि जब मैं कोई बात अदानी पर बोल रहा हूँ तो एंकर को क्या दिक्कत है उससे? मेरी बात बोलने तो दीजिए मुझे। नहीं मुझे अपनी सतीश जी सुन लीजिए भाई, सतीश जी आपको सुना गया, सतीश जी आपको सुना गया, आप सैनी जी की बारी है भाई, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। सैनी जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट करें। एक तरफ ही जमीन खाली कराने के लिए प्लाट के फीते लेकर आ रहे और अब रंग बदल रहे। अरे सतीश जी दूसरे को बोलने नहीं देंगे क्या? दूसरे को भी बोलने दीजिए, सुनिए आप दूसरे को भी सुनने का मादा रखिए, ठीक है? विपक्ष की आवाज मत दबाइए भाई, विपक्ष को सुनिए। सैनी जी जल्दी बात कंप्लीट करें। सैनी जी नहीं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो दोगला रवैया है और दो मुहा आचरण है, ये कहीं कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। अरे चुप हो जाइए भाई, चुप हो जाइए। तो मुझे पता है कि दलाली नहीं चल रही, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से, आपको उनमें से कोई एक प्लाट भी नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई दलाली नहीं मिलने वाली। आप कितना भी चीख लो चिल्ला लो, आपको दलाली नहीं मिलेगी। पहली बात, आप उत्तराखंड के लोगों का शोषण इतनी हद तक कर रहे हैं उद्योगपतियों के हित में जाकर। मुझे पूरा उत्तराखंड बेचने में शर्म महसूस नहीं हुई। रामदेव को जॉर्ज एवरेस्ट दे दिया और अब अदानी को ये आईडीपीएल की जमीन और ये फॉरेस्ट की जमीन देने जा रहे हैं। ये मेरी आशंका नहीं है, ये 4 राज्यों में हो चुका है। उत्तराखंड उसमें अगले राज्यों में शामिल है। इनकी नीयत पर ना तो उत्तराखंड की जनता को भरोसा है और जो इनके मतदाता हैं, जो इनको वोट देते हैं, उनको भी इन पर भरोसा नहीं है। उन्हें मालूम है कब कौन सी चीज कहाँ भेज दे, कभी एयरपोर्ट भेज दे, कभी प्लेन भेज दे। अब मेरा एक अंतिम और 10 सेकंड का वक्तव्य केवल ये है कि जब आपका कोई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसका मतलब समझने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र की जनता के साथ संवाद कायम करना चाहिए था। वहाँ पार्षद भी मौजूद थे, वहाँ विधायक भी मौजूद है, वहाँ के कोई सांसद भी हैं। उसके बाद उन सब के साथ बैठ के आपको इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। आप कहते कि हम केवल नपाई के लिए आए, हमारा अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप नपाई करते, कौन मना करता? लेकिन आपने जिस तरीके से जेसीबी की गड़गड़ाहट लोगों की छाती पर चढ़ाने की कोशिश की, इससे आपके मंतव्य पर शक पैदा होता है। आप अनेक राज्यों में चोरी करते हुए और जमीनें छीनते हुए, आदिवासियों को धकेल कर मारते हुए आपकी हजारों वीडियो इंटरनेट पर पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी जमीन के मामले में तो इतनी नंगई पे उतर गई है, झूठ बोलेंगे। ठीक है, और अपने ठीक है आशीष जी, आपकी बात आ गई। लेकिन लोगों की जमीन छीनने से कोई कमी नहीं करते। ठीक है आशीष जी, आपकी बात आ गई। आशीष जी आपकी बात आ गई। हम जवाब सतीश जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी जुड़े हुए हैं। उत्तराखंडी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मनोज जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैं वक्तव्य दे रहा हूं तो मैं प्लीज कृपा करूंगा कोई और आदमी ना बोले। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। पहले शर्मा जी का, डोभाल जी का धन्यवाद करता हूं कि जो मैं बोलना चाह रहा था शुरू से, जो क्वेश्चन पूछकर तीखा जो मैंने बोला था जिससे लोगों को मिर्च लग जाते हैं, उसका संक्षिप्त और अच्छी भाषा में शर्मा जी ने और डोभाल जी ने बोला। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। कुछ मेरे मन में प्रश्न थे, वो आपने सतीश जी से पूछ ले जिनका सही जवाब आया नहीं है। अब मैं ये पहले फिर से मैं ये चीज दोहरा रहा हूं कि अगर भाई ये कानून जब आया था, ये जो न्यायालय का जो आदेश आया था, वो काम पढ़ना था कि सैनी जी का था? सैनी जी को बोल रहे हैं, विपक्ष को बोल रहे हैं जी के कुछ और थे। अब जब उन्होंने सबकी बात सुन ली वो बदली गए, तो पलटो की जीवन में शैली में है, उस पर से विरोध करने की उसमें है। जब हम कह रहे हैं, हम सुझाव दिए हैं, बहुत सारी टाइम हमने सुझाव दिए हैं, हम अभी कह रहे हैं कि चलो ये तो बड़ा लंबा 99 साल आपने ही बोला है। अरे अभी कुछ दिन का बाद आपका कोडियाला में बन रहा है, आपके कई सड़कों पर आपके बीजेपी के जो नेताओं के अतिक्रमण जंगल की भूमि पर हो रहे हैं, उस पर कब आप जो है रोक लगाओगे? सिर्फ रोक लगा दिया होता आपने तो काफी था। ये बताओ, जब प्रेमचंद अग्रवाल जी वोट मांगने वहां गए होंगे तो कभी उन्होंने बताया देखो भाई आप जंगल की जमीन में हैं और मैं यहाँ पर विधायक बन जाऊंगा, मैं रोक के रखूंगा या मैं इसको फेंक दूंगा, ऐसा उनका कभी वक्तव्य क्या? तो देवचंद्र जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोगों का विरोध इतना नहीं है, लेकिन उनको उकसाया जा रहा है, इसलिए इस तरीके के विरोध जो सड़कों पर और रेलवे ट्रैक पे देखने को मिल रहा है। देवचंद्र जी पानी कह रही है, ये बात आप ही कह रहे हैं। देवचंद्र जी उकसाने के लिए आपने काम किया है, उकसाने का काम आपने किया है। आप वहां पर ढाते
वहां पर जाते भैया ये कोर्ट के आदेश आए हैं और इन कोर्ट के आदेश में ये लिखा हुआ है। मैं पहले भी जो मैंने अपनी बैठ में बोला जब मेरे से बैठ ली गई थी पहले कि भैया वहां पर जमीनों को बोला जो आवासीय छोड़ करके जो जंगल की जमीन है उसकी किसके लिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ये अपनी उस चीज को जो सबने कह दिया कि जो वर्तमान में बीआईटी चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश की छोड़ो देश में चल रहा है, उस मुद्दे को भड़काने का एकमात्र ये तरीका था। और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि जो परिवार बरसों से रह रहा हो उसको उजाड़ दो। पर इनका वहां पर जो ये पत्थरबाजी पुलिस ने भी करी, लाठीबाजी पुलिस ने भी करी, जो लेके आया उनके साथ बिक्री करेंगे और उसको भूल करके यहाँ पर ये बताते हैं कि विपक्ष उकसा रहा है। अरे विपक्ष उकसा नहीं रहा है और विपक्ष अभी आपको अगर उसने जब आपको खदेड़ना होगा तो सड़क पर आएगा और आपकी सरकार को ठीक है रखेगा। और मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जल्दी अगर इन्होंने यही मुद्दे कर रख करके पीआईटी पर जल्दी नहीं ना, ठीक है देवचंद्र जी आपकी बात आ गई, देवचंद्र जी आपकी बात आ गई। चंद्रभूषण शर्मा जी आपका रुख रहे हैं। चंद्रभूषण शर्मा जी, अगर लोगों के आशियाने अगर उजाड़े जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर उजाड़े जा रहे हैं, हालांकि सतीश जी कह रहे हैं कि नहीं आशियाने पर नहीं चल रहा है बुलडोजर, जबकि बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सैनी जी भी कह रहे हैं, तो लोग तो विरोध करेंगे ही। और विपक्ष अगर उनका साथ दे रहा है तो फिर इसमें विपक्ष फिर जनता की आवाज नहीं बनेगा क्या? विपक्ष तो उसको तो मुद्दा चाहिए, इसमें गलत क्या है फिर? देखिए जैसा कि हमारे आदरणीय सतीश इन्होंने रतन मणि जी ने भी ये बात बताई, डोभाल जी ने, कि कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है कि अदर देन रेजिडेंशियल एरिया, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जमीनें बची हैं और उसमें चाहे वो 20 गज का प्लॉट हो चाहे वो बीघों की भूमि हो, वो केवल उस पर ही ये पोजीशन लेने के लिए फॉरेस्ट को कहा गया जी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब 5 तारीख को वहां पर रिपोर्ट सबमिट होगी, जो कि हमारे जो मुख्य सचिव उत्तराखंड और प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड ये जो वहां पर सबमिट करेंगे, क्या उसके बाद मुख्य सचिव इस बात को वहां पर नहीं रखेंगे कि उनको पोजीशन लेने के लिए समाज में क्या समस्याएं आई, क्या पत्थरबाजी हुई और क्या पुलिस के साथ भिड़ंत और पुलिस की तरफ से क्या हुआ, सरकार की तरफ से क्या हुआ, क्या ये बातें वहां नहीं रखेंगे? मुझे लगता है कि उसके बाद, क्योंकि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं सूर्यकांत जी, माननीय न्यायाधीश महोदय, क्या ये सुन करके उनके पास एक ऐसा जो नेगेटिव नैरेटिव सेट नहीं होगा उनके माइंड में कि ये जो लोग रह रहे हैं ये सारे क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस के लोग हैं, और अगर उनने कोई घरों के ऊपर भी कोई निर्णय दे दिया तो मुझे लगता है कि ये जो इस समय पे जो वातावरण बना, ये पूरा और का पूरा यहाँ की सरकार, यहाँ के जो अधिकारी और जो लोग हैं, ये इनकी जिसको कहते हैं नालायकी की वजह से सारा बना है। इनको वाकई में जनता के साथ संवाद करना चाहिए था। जब ये निर्णय 22 को आया, 22, 23, 24 तक जब तक ये यहां तक पहुंचा, उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि मेनली क्योंकि फॉरेस्ट के से जुड़ा हुआ मामला है, केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। हमारे जो सांसद महोदय हैं इस क्षेत्र के, सांसद महोदय को क्षेत्र को आकर के इसमें सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि किस तरह की कार्यवाहियां होंगी। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे सांसद महोदय नदारद थे, वहां से कोई भी जो हमारे एमपी जो है वो कोई भी यहाँ पर अभी इस समय नहीं था। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। जनता सड़क पर है और जो जनप्रतिनिधि है वो नदारद है, वो जनप्रतिनिधि जो उनको जनता के बीच होना चाहिए वो नदारद है। सतीश जी आपकी, चंद्रभूषण जी आपकी बात आ गई। डोभाल साहब आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। डोभाल साहब, आप जिस तरीके से 5 तारीख को जवाब दाखिल करना है, अब क्या वन विभाग सरकार को चाहिए कि वन विभाग की जो खाली जमीन है उस जमीन को वो पैमाइश करके जो अभी लोग जो जहां रह रहे हैं, बड़ी संख्या में आबादी है, उसको ले जाकर कोर्ट के सामने वो रख सकते हैं कि भाई इस जमीन को हमने खाली कराया है, इस जमीन पर अभी सैकड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं, इसको हम इनको पुनर्वासित करेंगे, उसके बाद हम ये जमीन खाली कराएंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार खाली कराएगी। दूसरी अहम बात, अगर इस तरीके के कोर्ट के आदेश पर अगर कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं तो सिर्फ इन छोटे प्यादों को ही क्यों, तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो कब्जेदारी किए बैठे हैं, शुरुआत उनसे क्यों नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मनोज जी, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का भी मामला है। अब देखिए चीफ जस्टिस ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आपको 1984 में जो लैंड दे दी गई, सौंप दी गई सरकार की तरफ से, आप कहाँ हो, कहाँ फॉरेस्ट विभाग है,
क्यों नहीं उसने 84 से अब तक वो देखता रहा। वो अगर ये मामला वहां नहीं चला जाता तो उन्होंने तो उसको सुना ही नहीं, जिसके लिए वो गया था। दूसरा पक्ष, 2 लोगों में विवाद है कब्जे को लेके, उन्होंने ये लाइन पकड़ ली कि 84 से जो सरकार ने आपको लैंड सौंप दी फॉरेस्ट विभाग ने, और उसकी खरीद फरोख्त हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और विभाग उस पर कुछ नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा करप्शन का मामला है। और फिर मैंने वही कहा कि 2003 में एनडी तिवारी सरकार ने पहल की थी, एक प्रस्ताव किया था कि भाई इसको जहां जहां आबादी हो गई है उसको राजस्व ग्राम का फॉरेस्ट से बाहर कर दिया जाए। यही रास्ता है। ये सरकार को भी अभी भी यही करना होगा। जितनी खाली जमीन है उसको फॉरेस्ट को सौंप दे, और उसके अलावा उसमें भी अगर कोई घर वगैरह एक्का दुक्का बने प्रभावित होते हैं तो उनके लिए कोई और जमीन अधिग्रहित करके लोगों से बातचीत करके उनको वहां समायोजित करें, वो जगह दे दे। ये सरकार का काम है, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? सतीश जी करना है। लेकिन इन्होंने माहौल ऐसे बना दिया, लोगों को ये लगा कि तुम उजड़े जा रहे हो सब, और तो लोग सड़कों पर आ गए, और ये इनके हित में गया। राजनीतिक सतीश जी 16 लोग, ठीक है डोभाल साहब आपकी बात आ गई। सतीश जी 16 लोग नामजद किए जा चुके हैं, 200 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। लोग आक्रोशित हैं, उनको भय है कि उनका आशियाना उजड़ जाएगा। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों को, आप जैसे लोगों को, सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को समझाना कि भाई ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ आपका अहित नहीं होने दिया जाएगा, भले ही कोर्ट ने जो आदेश दिया है। क्या आप कर रहे हैं, ये करेंगे? देखिए मनोज भाई, मैं इस मुद्दे पे भी आऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की जो इतने समय से नहीं, मेरे सवाल का जवाब, कांग्रेस बीजेपी तो आज ये 1984 कांग्रेस की बात मत कीजिए। सतीश जी मेरे सवाल का जवाब, सतीश जी मेरे सवाल का जवाब, सतीश जी मेरे सवाल का जवाब। इसी राजनीतिक पार्टियों में उलझ के चर्चा रह जाती है, फिर जवाब नहीं आ पाता है। सतीश जी मेरे सवाल का जवाब, क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग सड़कों पर है, रेलवे ट्रैक पर हैं, उनके साथ आप खड़े हैं, उनको ये मैसेज देंगे कि आपके साथ अहित नहीं होगा? कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किए जा चुके हैं, लोग सड़कों पर हैं, तो उनको कम से कम आप एक आश्वासन देंगे कि भाई हम जो भी कर रहे हैं हम आपका अहित नहीं होने देंगे। देखिए मनोज भाई, 5 तारीख को सरकार को रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ही जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। अभी तो आप 5 तारीख का इंतजार करिए। अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है उसको ये लोग जेल में रहेंगे, कब तक ये लोग जेल में रहेंगे जिनको आपने पकड़ा है, आपकी पुलिस ने? आप जेल में रखेंगे? चलिए बहुत शुक्रिया, माफी के साथ बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता है, समय पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका, आशीष सैनी जी आपका, देवचंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, और चंद्रभूषण शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, और रत्नमणि डोभाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ वन भूमि की कब्जेदारी की बात है जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद सरकार जो है उस भूमि को खाली करा रही, दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों लोगों के आशियाने का सवाल है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं। तो सरकार को इन लोगों का आशियाना न उजड़े, इन लोगों को भी देखना होगा और कोर्ट के आदेश का भी पालन करना होगा। तो कुल मिलाकर इन लोगों को भरोसा देना चाहिए। लगातार तमाम लोगों को उग्र प्रदर्शन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो एक मैसेज ऐसा देना चाहिए कि आप लोगों का अहित नहीं होगा, कार्रवाइयां जरूर होंगी लेकिन आप लोगों का किसी भी हाल में अहित नहीं होगा। ऐसा मैसेज जनप्रतिनिधियों को और सरकार को ऐसे लोगों को देना चाहिए, ताकि लोग जो आशंकित हैं वो आशंकित ना हो और वो आश्वस्त हो सके कि कम से कम सरकार कार्रवाई जो भी हो रही है, लेकिन सरकार हमारे साथ अहित नहीं होने देगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।